शुभ प्रभात। यानी जितने भी महाभगवान हैं या महापुरुष हैं, चाहे राम कहें, चाहे कृष्ण कहें, है ना, चाहे शिवाजी कहें, चाहे विवेकानंद कहें, चाहे दयानंद कहें, चाहे गुरु, मतलब कोई भी ऐसे नाम हम लेते हैं, इनकी शिक्षा जो हुई है वो एक ही तरह की क्रम में हुई है। और आज की जो शिक्षा है, हमारे विद्यालय की शिक्षा है, जिसमें हमारा बच्चा पढ़ता है, पहली क्लास में पढ़ता है, केजी में पढ़ता है, नर्सरी में पढ़ता है, ये वास्तव में भारत की शिक्षा नहीं है। ये भारत के ज्ञान को मिटाने वाली शिक्षा है। मैकाले की योजना से भारत में लागू की हुई पद्धति है, जिसको आज भी हम क्या कर रहे हैं, ढो रहे हैं। ये जो शिक्षा है आज की और हमारी शिक्षा जो भारत की थी, उनमें दोनों में एक अंतर था। भारत की शिक्षा लेने के बाद व्यक्ति आत्म आनंद में रहता था। उसके पास तीनों चीजें होती थी, स्किल भी होती थी, नॉलेज भी होती थी और एटीट्यूड भी होता था। स्किल भी, नॉलेज भी और एटीट्यूड तीनों होता था। आज के समय पर जो आज की शिक्षा है, उसमें सिर्फ नॉलेज है और एटीट्यूड बहुत भयंकर है। स्किल नहीं है, हुनर कुछ नहीं है। 11वीं 12वीं करने के बाद बच्चा कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी बड़ी बात क्या है, आज की शिक्षा हमको रोगी बनाती है, क्योंकि दो बड़ी चीजें हमारे मन में डालती है, और वो है स्वार्थ और लालच। क्या डालती है? स्वार्थ और लालच। आप देखेंगे पूरी प्रक्रिया में, जो विद्यार्थी अभी पहली क्लास में गया है, फिर 12वीं में जाएगा, फिर कॉलेज में जाएगा, कॉलेज में जाते जाते सोचेगा मुझे क्या बनना है, तो कोई बनेगा मुझे इंजीनियर बनना है, कोई कहेगा मुझे डॉक्टर। अभी नीट का देखा ना आपने, नीट की परीक्षा के लिए कितना हंगामा हुआ, और डॉक्टर की लाइन में जा रहा है। डॉक्टर का मतलब होता है वैद्य, वैद्य का मतलब होता है जान, सामने वाले की जान बचाने वाला, ऐसा होता है ना। लेकिन वो जो शिक्षा लेकर जा रहा है, मैं कहता हूं सभी प्रोफेशंस की बात कर रहा हूं, न केवल डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं। डॉक्टर में जैसे ही वो डॉक्टर बनेगा तो उसके अंदर एक एटीट्यूड आ जाएगा, और इतना बड़ा मोटा खर्चा करके जो डॉक्टर बनेगा, 50 लाख रुपए करके जो खर्चा डॉक्टर बनेगा, आपको क्या लगता है वो सेवा करेगा? है? बोलो। वो फिर किडनी चुराएगा, किसी का लीवर चुरा लेगा, दवाइयों की कंपनियों का वो एजेंट बन जाएगा, और फिर वो उसके टारगेट्स निश्चित हो जाएंगे कि तूने इतने लोगों का ऑपरेशन करना ही है। न चाहने पर भी घुटने का ऑपरेशन जबरदस्ती कर देगा। लोग ठीक हों ना हो, वो अलग प्रक्रिया में उसकी सोच, जबकि वो जानता है कि ठीक नहीं है मेरे लिए, एथिक्स में नहीं है, क्योंकि उसमें भारत का ज्ञान तो है, लेकिन फिर भी उसका एटीट्यूड वहाँ वो उसको भौतिकवादी योजना की तरफ लेके जा रहा है। यानी उसकी महत्वाकांक्षा और स्वार्थ, ये दोनों जग जाते हैं। और जब भी महत्वाकांक्षा और स्वार्थ जगते हैं, शिष्य गुरु को मार देता है, पुत्र पिता को मार देता है, भाई भाई को मार देता है, पत्नी पति को मार देती है, पति पत्नी को मार देता है। हमने इतिहास में अनेक सारी घटनाएं सुनी हैं। महत्वाकांक्षा, अगर हम राम की कहानी को लें, तो केवल केकई ने उसने केकई की महत्वाकांक्षा ही तो जगाई थी। क्या किया था? मंथरा ने केकई की महत्वाकांक्षा ही तो जगाई थी कि तेरा बेटा अगर राज्य का संचालन करेगा तो बहुत बड़ी बात है, और उसके अंदर स्वार्थ जगा करके, और उसको कहा तू अपने वरदान मांग ले, अपनी वरदान। सिर्फ उसने स्वार्थ जगा दिया और लालच जगा दिया। जैसे ही स्वार्थ और लालच जगता है, व्यक्ति कुछ नहीं देखता। इस शिक्षा के कारण किसान के मन में स्वार्थ और लालच जगा, तो वो जो दूध का उत्पादन करता है, वो जानता है कि ये दूध मेरे बच्चे भी पिएंगे, और मेरे गांव के भी लोग पिएंगे, और मेरे देश के लोग पिएंगे, फिर भी उसके अंदर यूरिया मिला देता है। मिलाता नहीं मिलाता है। वो जो सब्जी उगा रहा है, उसमें जो लौकी है, बड़ी चीजें हैं, उनमें जाके चुपके से इंजेक्शन लगा के आ जाएगा। क्यों? उसका लालच जग गया। ये लालच और स्वार्थ दोनों अशांति देते हैं। क्या देते हैं? अशांति देते हैं। तात्कालिक भौतिक तो उसको अभी आ गए, उसके बाद 10,000 रुपये 20,000 रुपये मार्केट से बड़ा खुश होगा, लेकिन वो बहुत थोड़ी देर के लिए है, और जैसे ही वो खत्म हो जाएंगे फिर से उसके मन में कष्ट आ जाएगा। तो भारत की शिक्षा, जितने भी ये सब लोग हुए हैं, इन्होंने, राम ने घर छोड़ दिया, विवेकानंद ने घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, शिवाजी ने देश के लिए बलिदान कर दिया। यानी वो
संचालन भी कर रहा है, तो संचालन, देश का संचालन कर रहा है, राजा है, खुद बाकियों से ज्यादा परिश्रम करता है। आज का जो राजा है, राजा मतलब मोदी जी और पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो भी आज आप अभी थोड़े समय से पहले अगर आप देखेंगे तो बड़ा अधिकारी काम करने के लिए तैयार नहीं है, नीचे वालों से मेहनत कराएगा, चल भाई तू इधर आ, तू इधर आ, तू कर, मतलब बाकियों से काम कराएगा, खुद करने के लिए तैयार नहीं होगा। अपने से नीचे मतलब नौकर तो नौकर ही बना दिया, खुद तो करेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। राजा युद्ध के मैदान में ज्यादा युद्ध करता था। अगर घर का कोई प्रमुख व्यक्ति है तो वो प्रमुख ऐसे ही नहीं था, अपने पराक्रम से प्रमुख होता था, मेहनत करता था, सबको आदर्श दिखाता था, देखो मैं मेहनत कर रहा हूं, तुम ऐसे मेहनत करो। यानी गुरु के पास ज्ञान इतना अद्भुत होता था कि वो ज्ञान अपने ज्ञान के प्रैक्टिकल से लोगों को सिखाता था, शिष्यों को सिखाता था कि देखो अब मैंने ये ऐसे बनाया, अब तुम भी बनाओ। अब देखो मैंने धनुष छोड़ा, बाण छोड़ा, अब आप भी छोड़ो। अब देखो मैं ये यहाँ इसकी आंख को भेद रहा हूं, अब तुम भी भेदो। यानी उसके पास शक्तियां थी और वो शक्तियों को ट्रांसफर करता था। यानी नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, तीनों चीजें थी। तो पुराने और आज के दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आज की विद्या हमको दुखी वाला व्यक्ति बनाती है, कोई एक दूसरे को देख करके सुखी नहीं रहता। आप थोड़ी प्रगति पे जाएंगे, आपका पड़ोसी आपसे जलना शुरू हो जाएगा। ऐसा पहले नहीं था। पहले कोई एक व्यक्ति भी आगे बढ़ता था तो सारा गांव खुश होता था, सारा गांव खुश होता था, वाह हमारे गांव का नाम हो गया है, ऐसा होता था। आज जल जाते हैं क्योंकि आज की शिक्षा ने बड़ी दो चीजें हमारे सिखाई, और वो क्या थी? स्वार्थ और लालच। ये दोनों चीजें सिखा दी। अब इन दोनों की प्रक्रिया में अभी की शिक्षा और हमारी अपनी शिक्षा में ट्रांसफर कैसे होता है, ज्ञान का ट्रांसफर कैसे होता है? आज की शिक्षा तो पुस्तकों से ही होती है। किससे होती है? किताब पढ़ ले बेटा, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है अपने आप कर ले मेहनत, थोड़ी बहुत ट्यूशन लग जाएगी। भारत की शिक्षा श्रुति के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? श्रुति, श्रुतम। श्रुतम मतलब सुना हुआ ज्ञान। कौन सा ज्ञान? ये जितने भी वेद थे ना, व्यास जी ने तो उनका संकलन किया, पर उससे पहले जो ऋषि थे उन्होंने अपनी आध्यात्मिक उच्च अवस्था में देखा था, और देखने के बाद उस ज्ञान को शिक्षकों को सिखाते थे। तो जितनी हमारी ऋचाएं हैं, जितनी भी हमारे पुराने ग्रंथ हैं, अब जो ग्रंथ बने हैं वो तो संपादित ग्रंथ हैं। ये तो जंगल में रहकर ऋषियों ने वो सबको निकाला, ढूंढा। ये जो न्यूरोथेरेपी है ये उसी में से एक विज्ञान है, ये भी वही प्रक्रिया है। न्यूरोथेरेपी भी वही ज्ञान है, वही ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है। तो इसका जो प्रचलन है ना, जो इसका प्रशिक्षण का तरीका है ना, ये प्रशिक्षण का तरीका आधुनिक तरीके से, मतलब ये जो अभी हमारा ट्रेडिशनल स्टडी है, ऐसे नहीं होगा। ये ट्रेडिशनल स्टडी से नहीं होगा। इसका प्रशिक्षण हमारी पारंपरिक स्टडी से होगा। किससे होगा? पारंपरिक स्टडी से होगा। पारंपरिक का मतलब क्या है? अब आप थोड़ा सा पारंपरिक स्टडीज को देखेंगे तो गुरुकुल में देखेंगे, किसी भी उम्र का व्यक्ति जब सीखने के लिए जाता था, जाता था, राजा का ही बेटा क्यों ना सही, करोड़ रुपए देकर के नहीं जाता था। एक निश्चित समाज व्यवस्था करता था। उस समय गुरुकुल की इतना होता था, गुरुकुल की व्यवस्था समाज करता था, राजा नहीं करता था। और बाकी जो शिष्य आते थे वही चीजें वहां की क्या करते थे, सब चलते थे। अन्न मांग के लाख लेकर आते थे, भोजन लेकर के आते थे। वो भोजन लेकर, मतलब अन्न लेकर आते थे, भिक्षा मांग के आते थे। उससे वो अपने गांव की स्थिति को जानते थे कि लोग कैसे हैं। अब है तो कोई राजा का बेटा, उसने तो कभी दुख देखा ही नहीं, तो गांव में भीख मांगने के लिए जाएगा तो उसको पता चलेगा ओ ऐसी ऐसी स्थिति भी है। तब जब उनसे व्यवहार करेगा तो उसके मन में अपनापन रहेगा। ऐसा रहता था। लेकिन आज वक्त थोड़ा बदला, तो भिक्षा मांगने का तो नहीं है, लेकिन हम छात्र ही अपने चीजों को, अपने केंद्र को, अपने आरोग्य पीठ को संचालन का काम करेंगे। यानी हमारे छात्र ही अपना जो भी एक मिनिमम शुल्क देकर, क्या देकर? मिनिमम, वो शुल्क नहीं है, गुरुदक्षिणा है। क्या है वो गुरुदक्षिणा ही है, शुल्क नहीं है। मतलब अगर देखें मेडिकल साइंस का तो 50 लाख से 1 करोड़ में ट्रेनिंग होती है। 50 लाख से 1 करोड़ में ट्रेनिंग होती है। जिंदगी के 5 से 6 से 8 साल लगते हैं, उसके बाद भी वो कुछ बनता नहीं, एटीट्यूड बहुत टेढ़ा हो जाता है। ऐसे इंजीनियरिंग में जाए, किसी प्रोफेशन में जाए, हो जाता है। लेकिन यहाँ तो केवल कितने दिनों में?
6 महीने में ही, कितने दिनों में? 6 महीने में ही हम इतने हो जाते हैं कि हमारी अपनी आजीविका चलना शुरू हो जाती है, हमारी अपनी आजीविका चलना शुरू हो जाती है, हम लोगों को ठीक करना शुरू हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो जो दूसरा पक्ष था, हमने अपने वैल्यूज में वही लिखा है जो अपना था। हमने यहाँ वैल्यूज के अंदर लिखा है, क्या लिखा है? रोगी की संतुष्टि हमारा प्रथम कर्तव्य है। हमारी पहली प्राथमिकता रोगी की जेब नहीं है। क्या नहीं है? जेब नहीं है, उसकी संतुष्टि है। हम जो सीख रहे हैं, हमें अल्टीमेटली जो रोगी है उसकी संतुष्टि करनी है, यानी वो संतोष, उसको हमने अपना 100% देना है। ये हमारी क्या है? पहली प्राथमिकता है। पहला है ये कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर, रोगी की संतुष्टि हमारा प्रथम कर्तव्य है। दूसरा हमने क्या बोला है? एक स्वच्छ और पवित्र वातावरण में। ध्यान रखना, ये वो वैल्यू है जो हमको खुशी देती है। क्या देती है? जब भी त्योहार आते हैं तो हम घर की साफ सफाई करते हैं, रोज भी साफ सफाई करते हैं, साफ सफाई करने के बाद बाहर भी साफ सफाई करते हैं, सब तरफ हम क्या करते हैं? साफ सफाई, यानी स्वच्छता और पवित्रता। क्या करते हैं? पवित्रता की पहली डिग्री स्वच्छता है। पहले जो साफ होगा वही पवित्र होगा। टट्टी पवित्र नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? कीचड़ पवित्र हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो पहले कोई चीज स्वच्छ होगी, इसके बाद क्या होगी? वो पवित्र। पवित्र का मतलब होता है जहां हम भगवान का स्मरण कर सकें। पवित्र कहते हैं जल से छिड़को और फिर वहां देवताओं का आह्वान कर सकें। पवित्रता का मतलब क्या है? जहां देवताओं का आह्वान कर सकें कि हे देवताओं आओ। तो स्वच्छ होगा वहीं तो देवताओं का आह्वान करेंगे। तो स्वच्छता और पवित्रता, ये हमारा क्या है? दूसरी महत्वपूर्ण चीज है। रोगी की संतुष्टि, ये तो हमारा एक हो गया। अब हमको करना क्या है? तो स्वच्छता और पवित्रता, एक स्वच्छ और पवित्र वातावरण में। दूसरा क्या है? सेवा भावना से। सेवा भावना संतोष देती है, आनंद देती है। आपके पास करोड़ों रुपए है, आपको शांति मिलेगी जरूरी नहीं है। आपने आज 10,000 रुपये की कमाई कर ली, आपको खुशी बहुत मिलेगी, वाह मजा आ गया यार। लेकिन जैसे ही आप किसी गरीब को उसमें से 200 रुपये 500 रुपये निकाल के दे दोगे ना, तब खुशी आपकी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? आपके पास 4 रोटी रखी थी, आप खाना खा रहे थे, इतने में कोई व्यक्ति ऐसा आया, भिखारी या कोई और दूसरा, जिसको आपको लगा यार इसको खाना देना चाहिए। आपको बहुत जोर से भूख लग रही थी और वो रोटी आपको चाहिए, और रोटी बड़ी अभी आई है। आप जैसे ही उसमें से 1 या 2 रोटी उसको देंगे, तब आपको आनंद बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज अगर किसी में है तो वो सेवा में है। किस में है? सेवा भावना के अंदर है। तो सेवा भावना हमको परमानेंट शांति देती है। सेवा भावना हमको परमानेंट, पवित्रता हमको परमानेंट शांति देती है। सेवा भावना हमको परमानेंट शांति देती है। पैसे की इनकम हमें शांति देती है, पर टेम्परेरी। जिस दिन कम होने लगे उसी दिन दुख होने लगेगा। जो हम मान लो गाड़ी लेकर आए और गाड़ी आपकी बहुत बढ़िया है, अरे बड़ा खुश हो रहे हैं, और मैं कहता हूँ थोड़ी देर इनको दे दो गाड़ी, बोले आज जरा आप ले जाओ। सारे दिन टेंशन आपको रहेगी कि यहाँ कहीं गाड़ी ठोक ना जाए, क्योंकि अभी तो नहीं आई है, आज ही तो आई है, ठोक के लिए ले। तो आपकी गाड़ी आपको क्या दे रही है? टेंशन दे रही है। समझ आ रही है ना? वो टेम्पररी है। परमानेंट तो ये है। आपने कहा एक काम करो, आज मेरी गाड़ी से सबको जाओ, मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, जाओ सबको आज यात्रा करा के लाओ। चलो भाई गांव के सब लोग जाओ। अब गाड़ी जा रही है ना, यात्रा कराने के लिए जा रही है गाड़ी आपकी, और आपने ड्राइवर हायर किया, बोले कोई बात नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, जाओ ले जाओ। अब आपको 1% भी टेंशन नहीं होगी कि यार गाड़ी ठुकेगी तो ठुकेगी, क्या हुआ, कन्हैया जी के तो नाम से गई है भाई, गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने गई है, क्या हुआ? और देखो खुशी होगी। आप गंगा जी के लिए भेजो ड्राइवर को, भाई सुनो ये गाड़ी लेके जाओ और ये सारे गाँव के और बाकी 2-4 अच्छे लोगों को सबको लेके जाओ। आप में खुशी है मन के अंदर, और आपने गाड़ी भेजी, आपके अंदर आनंद आ रहा है, क्योंकि आप ये क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो जैसे ही आप सेवा करते हैं तो आपके अंदर क्या आने लगता है? आनंद आने लगता है, परमानेंट रिलैक्स होता है। आपकी बीमारी, आपका तनाव, आपकी टेंशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये चीजें कम करती हैं। स्वार्थ और लालच बीमारी बढ़ाता है। सेवा, स्वच्छता, पवित्रता, ये सब क्या करती है? बीमारी भगाती है। बीमारी भगाती है। सफाई, ये सब बीमारी भगाती है। तो पुराना जो ट्रेडिशनल धाम था, वह लालच नहीं था, बेटा तू ये सीख करके क्या करेगा, ये नहीं था।
तू ये सीख जाएगा तो कितना कमाएगा, ये नहीं था। इसलिए संतोष और आनंद बहुत था। आज कितना कमाएगा ये ध्यान में आते ही कमाई तो आ जाती है, लेकिन बीपी, शुगर, अस्थमा, एसिडिटी, गैस, माइग्रेन सब आ जाते हैं, है ना। तो ये अंतर करना बहुत जरूरी है आप आज की सेवा में। तो यहाँ जो वैल्यूज दिए हैं क्या है? स्वच्छता, क्या है? सेवा भावना से बिना छुआछूत के, न अस्पृश्यता, यानी छुआछूत नहीं करनी। एक चिकित्सक के लिए छुआछूत क्या भाई? एक चिकित्सक है, अगर सामने वाले को तकलीफ होगी, वैद्य देखेगा कटा हुआ है, हाथ नहीं लगाना, ये ऊंचे नीचे, भाई ये तो भाई कोई नीची जाति का आ गया, ऊंची जाति का नहीं। चिकित्सा प्रोफेशन जो वैद्यकीय प्रोफेशन है, इसमें छुआछूत नहीं करनी है। जो आया है हमें उसका इलाज करना है, तो बिना छुआछूत के, बड़ी विनम्रता पूर्वक। अगर आप विनम्र रहेंगे तो सामने वाला तो आधा वैसे ही ठीक हो जाएगा। और अगर आप एटीट्यूड में रहे, हाँ भाई बैठा दो इसको, क्या हुआ, चल भाई दे दे इसको, ऐसी ट्रीटमेंट दे दे, अरे नहीं। विनम्र मतलब झुककर रहना है। आपकी आवाज में मधुरता आनी चाहिए, आपकी आवाज में उसके प्रति प्रेम झलकना चाहिए, आपकी आवाज में उसके प्रति सहयोग झलकना चाहिए, आपकी आवाज में उसके प्रति आशा झलकनी चाहिए। अरे कोई बात नहीं, आइए आइए, बैठिए बैठिए, चिंता ना करिए, आप बड़े अच्छे हो जाएंगे। यानी आपकी आवाज ही सामने वाले को आधा ठीक कर देती है, अगर आप विनम्र हैं तो। नम्र है, नम्र मतलब झुकना। नम्र मतलब क्या है? नमन करना। नमन कैसे करोगे? गर्दन कड़ा के नहीं, झुक करके। तो बड़ी विनम्रता से, ईगो से नहीं, बड़ी विनम्रता से, बड़ी विनम्रता पूर्वक रोगी की मंगल कामना करते हुए, रोगी की मंगल कामना करते हुए श्रद्धा और समर्पण से कार्यरत रहने पर रोगी की संतुष्टि भी होगी और परिणाम भी मिलेंगे। मतलब ये वैल्यू है। तो हम इन ट्रेडिशनल चीजों को अपने जीवन में अपना रहे हैं, इन ट्रेडिशनल चीजों को अपने जीवन में अपना रहे हैं। इसीलिए हमें अपनी शिक्षा का क्रम स्वच्छता, पवित्रता, विनम्रता, इसकी तरफ लेकर जाना है। किसकी तरफ लेकर जाना है? इसकी तरफ लेकर जाना है। तो क्या होगा क्रम? जब आप जहां होंगे वहां की जगह कैसी होगी? साफ सुथरी। आप जो भी आए, आप लग जाइए काम से। जहां देखा गंदा है, खुद होकर के उसको साफ कर लिया, बिना इस एटीट्यूड के मैं क्यों करूं। नहीं, लर्निंग आती ही ऐसे ही है, ज्ञान आता ही ऐसे ही है। ये न्यूरोथेरेपी आपके अंदर मतलब कहते हैं ना, फूटना शुरू हो जाएगी अंदर, अपने आप आपके अंदर फॉर्मूले डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। अपने आप आपके पॉइंट्स देते ही लाभ देना शुरू करेंगे, लाभ देना शुरू करेंगे देते ही, जब आपके अंदर ये चीज आ जाएंगी। क्योंकि ये क्या है? हमारा आधार है। ये क्या है? हमारा आधार है। तो इन आधार को हम अपने अंदर धारण करें और उनको ठीक प्रकार से जीवन में अपनाएं, तब फिर खुश भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। ठीक है।